हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र यानी इंडिया में कौन कौन से रीजन में कौन कौन से स्टेट्स में कौन से मेजर कोल फील्ड्स प्रेजेंट हैं उसको जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं इंडिया में एक जैसा ज्योग्राफी तो है नहीं। इंडिया का नॉर्थ जो हिली रीजन है, मिडिल जो कि प्लेन रीजन है और साउथ जो कि डेक्कन वाला रीजन है, तो सब जगह का ज्योग्राफी अलग होने के कारण कोल का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग हुआ है। जहाँ पे नॉर्थ के साइड में अलग तरह का कोल पाया जाता है और साउथ के साइड में अलग तरह का कोल पाया जाता है, तो उसी को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो हमारा कोयला है, कोल है, इसका जो निर्माण है वो कार्बोनिफेरस और पर्मियन टाइम पीरियड में हुआ था। भारत में जो कोयला है वो मुख्यतः दो प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। एक है गोंडवाना क्रम की चट्टान और दूसरा है टर्शियरी क्रम की चट्टान। इन दोनों रॉक सिस्टम में ही हम लोग को कोल मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग इन दोनों रॉक सिस्टम में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं जहाँ पे ये कोल पाया जाता है उसको समझेंगे। तो पहला आता है गोंडवाना रॉक सिस्टम। तो गोंडवाना रॉक सिस्टम का जो निर्माण है वो कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड में हुआ था और पर्मियन टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, गोंडवाना रॉक सिस्टम जो है, गोंडवाना क्रम की चट्टान, इसमें बिटुमिनस कोल की प्रधानता है। और बिटुमिनस कोल कैसा कोल होता है? तो ये द्वितीय श्रेणी का उच्चतम कोल होता है, उच्चतम कोयला होता है, जिसमें 45 से 86% तक कार्बन अमाउंट होता है। जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना अच्छा कोयला होगा। तो ये द्वितीय श्रेणी का कोयला है जो कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसका जो विस्तार है वो मुख्यतः झारखंड से लेके दक्षिण भारत के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है, जिसमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब के अलावा एमपी, फिर बंगाल और फिर साउथ इंडिया का बहुत सारा राज्य जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सारे राज्य आ जाएंगे। तो अगर भारत के नक्शे में देखें तो हमारा इतना पूरा रीजन में बहुत सारे अलग अलग कोल फील्ड्स हैं जहाँ पे हम लोग को बिटुमिनस कोयला मिलता है। अब बिटुमिनस के साथ साथ और भी कोयले मिलते हैं जो कि और जिसमें और कम होता है हमारा कार्बन अमाउंट, तो उसको हम लोग अच्छा क्वालिटी का नहीं मानते हैं। जैसे तमिलनाडु, फिर असम के साइड है, फिर राजस्थान के साइड, गुजरात के साइड में हम लोग को लिग्नाइट और पीट कोल मिलता है जिसमें कार्बन अमाउंट बहुत कम होता है। जितना कम कार्बन अमाउंट होगा वो उतना ख़राब कोयला माना जाता है। तो ये बस तमिलनाडु और गुजरात, असम के साइड में मिलता है। बाकी पूरे एरिया में साउथ इंडिया का हम लोग को बिटुमिनस कोल ज़्यादा मिलता है। अब हम लोग जानते हैं कौन कौन से एरिया में हम लोग को ये मेजर कोल फील्ड्स मिलते हैं। तो जो मेजर कोल फील्ड्स का एरिया है वो हमारा बेसिन का एरिया होता है या फिर रिवर वैली का एरिया होता है। तो जैसे दामोदर रिवर वैली है, ये झारखंड का है, दामोदर रिवर वैली। यहाँ का झरिया, रानीगंज, चंद्रपुरा, कर्णपुरा, बोकारो, ये सारे जो प्लेसेस हैं वो वहाँ पे कोयले की खदानें हैं। ठीक है, इसी में झरिया और रानीगंज जो है वो सबसे पहली बार ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पे खनन किया गया था और जिसके बाद से यहाँ पे कोल इंडस्ट्री डेवलप हुआ। इसके बाद आता है महानदी वैली जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आसपास वाले रीजन में है। यहाँ पे कोरबा कोल माइंस, चिरीमिरी, तालचर, बिशरामपुर कोल माइंस, झिल्लीमिली, उसके बाद रामपुर कोल माइंस, ये सब फेमस है। इसके बाद आता है सोन वैली। सोन वैली जो कि एमपी में है मेनली। ठीक है, इसके बाद इसको सेंट्रल इंडिया में भी मान सकते हैं क्योंकि ये नदी है। तो इसके बेसिन क्षेत्र में तातापानी, सुहागपुर, सिंगरौली, उमरिया, ये सारे कोल फील्ड्स हैं। गोदावरी नदी जो कि मेनली तेलंगाना के एरिया में बेसिन बनाती है, वहाँ पे खामम, वरांगल, सिनरैनी, सस्ती नाम का कोल फील्ड है। वर्धा की बात करें जो कि महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे चंद्रपुर, नागपुर, कांपटी और यावतमाल नाम का कोल फील्ड प्रेजेंट है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे वैली वाले रीजन में कोयला पाया जाता है। हिल एरियाज़ की बात करें तो जैसे कि एमपी का, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, तो उसमें पेंच कान्हा वैली में हम लोग को कोयला मिलता है।
मोह पानी में मिलता है, तवा में मिलता है, सीरीबारी में मिलता है। ठीक है, तो ये एमपी का हो गया। उसी तरह झारखंड में है राजमहल कोल फील्ड, जिसके अंदर का जो लाल मटिया है यहाँ पे भी कोयला मिलता है। तो इस तरह से गोंडवाना के ये सारे वैली वाले रीजन के साथ साथ कुछ हिल वाले रीजन में भी कोयला मिलता है। अब दूसरा जो हम लोग का रॉक सिस्टम था जिसमें कोयला मिलता है वो था टर्शियरी रॉक सिस्टम। तो टर्शियरी रॉक सिस्टम कहाँ पाया जाता है? तो ये भारत के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। इसमें जो कोयला मिलता है वो उच्च कोटि का होता है या फिर सब बिटुमिनस होता है। ठीक है, मेनली हम लोग अगर डिवाइड करें गोंडवाना और टर्शियरी में, तो गोंडवाना से अच्छा क्वालिटी का कोल बहुत एरियाज़ में टर्शियरी में मिलता है, जिसमें एंथ्रासाइट कोल की प्रधानता रहती है। एंथ्रासाइट ऐसा कोल होता है जिसमें 86 से 97% तक कार्बन पाया जाता है, इसलिए बेस्ट कार्बन के कारण बेस्ट कोयला माना जाता है। इसका जो विस्तार है वो मुख्यतः जम्मू कश्मीर में, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में है। पूरा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। ये वाला रीजन में आप लोग देख सकते हैं। अब अगर एरिया की बात करें तो जैसे मेघालय का कैपिटल चेरापूंजी, उसके बाद दरांगगिरी और लांगरिंग, ये वाले एरिया में हम लोग को कोल फील्ड मिलता है। अरुणाचल प्रदेश का नामचिक और नामफुक, उसके बाद जम्मू कश्मीर का कालाकोट बहुत फेमस है अपने एंथ्रासाइट कोल के लिए। फिर है जांगला गली, उसके बाद मेटका। ये सब कुछ कोल फील्ड्स के नाम हैं जो उस एरिया में प्रेजेंट हैं। असम का बात करें तो माकुम, जहाँ पे पेट्रोलियम भी मिलता है, और नाजीरा, उसके बाद जयपुर एरिया, ये सब कोयला की खान के लिए प्रसिद्ध हैं। अब लास्ट में हम लोग जानते हैं ज़रा कोल का प्रोडक्शन कौन से स्टेट में ज़्यादा होता है और कोल का रिज़र्व कहाँ पे है। तो इंडियन माइंस ऑफ ईयर बुक जो है, इंडियन मिनरल्स ऑफ ईयर बुक 2023, इसके डेटा के अनुसार कोल का सबसे ज़्यादा रिज़र्व उड़ीसा में है, जिसमें 25.47% कोयला का भंडार है। फिर आता है झारखंड, जिसमें 23.58% कोल है। फिर छत्तीसगढ़ 21.23% के साथ, और बंगाल 8% के साथ। ये डाटा चेंज हो सकता है कि प्रेजेंट में झारखंड में ज़्यादा कोल रिजर्व पाया गया हो, तो ये वेरी करता है। लेकिन ये जो डाटा है वो इंडियन मिनरल ईयर बुक 2023 का है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल डाटा है। कोल प्रोडक्शन की बात करें तो इसी के हिसाब से कोल प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में 22%, उड़ीसा में 21%, मध्य प्रदेश में 18.51% और झारखंड में 16.66% कोयला का उत्पादन होता है। तो इस तरह हम लोगों ने जाना कि भारत के कौन कौन से रीजन्स में कोयला मिलता है। ठीक है, और कोयला कौन से प्रकार का होता है। नॉर्थ में हम लोग को जहाँ एंथ्रासाइट यानी उच्च कोटि का कोयला मिलता है, वहीं दक्षिण भारत में हम लोग को द्वितीय श्रेणी का मध्यम स्तर का कोयला मिलता है। तो ये था भारत के मेजर कोल फील्ड्स। थैंक यू।